हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 9 अगस्त 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO एज 18th कंट्री फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा। हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए 18वें देश के रूप में मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इराक को हाल ही में WHO ने एज अ 18th कंट्री रिकॉग्नाइज किया है टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ट्रैकोमा एक बीमारी है जिसको एक इन्फेक्शन है, तो इसको ख़त्म करने वाला इराक 18वां देश बन गया है पूरे विश्व में। और अगर हम बात करें ट्रैकोमा की, तो ये एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है जो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम क्लेमाइडिया एंड ट्रैकोमैटिस, इसकी वजह से होता है। और अगर आइस के आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो ट्रैकोमा है उसका ट्रांसमिशन होता है, ये स्प्रेड करता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम बात करें WHO की, तो WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका हेडक्वार्टर जैसा कि बताया जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। एंड इसकी 6 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, जो लोकल ऑफिसेस हैं वो 6 हैं इसकी। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय टेस्ला एज इट्स CFO, यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर। निम्नलिखित में से किसे टेस्ला ने अपना CFO नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो वैभव तनेजा हैं। ये एक इंडियन अमेरिकन है। इनको हाल ही में जो टेस्ला कंपनी है उसका न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। अगर हम टेस्ला कंपनी की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1 जुलाई 2023 को। टेस्ला के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं एलन मस्क। और इसके हेडक्वार्टर्स 3 जगह पर हैं, ऑस्टिन में, टेक्सास एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर आप इनकी इमेज को यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं वैभव तनेजा। तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड 11 मेडल्स इन वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट विच प्लेस? भारत ने किस स्थान पर आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 11 पदक हासिल किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो ये वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप है उसको इस्तांबुल में, जो टर्की की कैपिटल है, वहाँ पर हाल ही में आयोजित करवाया गया था। और इसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, इंडिया ने 11 मेडल्स को जीता है, इसमें से 1 गोल्ड है। इंडिया की एक रेसलर है सविता, उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th of August एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल जावेलिन डे 7 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। इंडियन जावेलिन प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा, जिनकी एक हिस्टोरिक विक्ट्री हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स में। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए उस डे को इन पर्टिकुलर पर्सन को, इनको नीरज चोपड़ा को ऑनर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले जो एक बॉडी है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक अपेक्स बॉडी है एथलेटिक्स के फील्ड में, तो इसने ये डिसीजन लिया था कि 7 अगस्त को ये पर्टिकुलर डे नेशनल जावेलिन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन विच ईयर? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1946 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर हम प्रेसिडेंट को देखें तो वो है एडिले जे
सुमारी वाला। इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज़ अप्रूव्ड वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर पॉलिसी को, वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी को अप्रूवल दी है। और इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये इसका टारगेट यही है कि जो वाटर टूरिज्म है उत्तर प्रदेश में, उसको एज अ हब प्रमोट करना, और जो भी ये एक बेसिकली पीपी मॉडल पर बेस्ड है पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज जो यूपी में वाटर बॉडीज़ हैं, उनको एज अ टूरिज्म हब के तौर पर जो डेवलप करेंगी, तो उनको यूपी गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। और इस पॉलिसी की जो वैलिडिटी है, जो ड्यूरेशन है, वो 10 ईयर्स के लिए है। तो ये जो क्वेश्चन हमने देखा, ये बेसिकली यूपी पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डीसीएस दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री? डीसीएस क्या है जिसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल क्रॉप सर्वे है ये, जिसको एग्रीकल्चरल जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया हाल ही में। और इसका टारगेट यही है कि इंडिया में कितना एरिया क्रॉप एरिया के अंतर्गत आता है, उसका एक एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट करना, सो दैट कि फार्मर्स को इसका सपोर्ट मिल सके। और कितना एरिया है इंडिया में क्रॉप्ड एरिया, अगर गवर्नमेंट के पास इसका एक एक्यूरेट डेटा होगा, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इसके लिए जो है नई नई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो ये इसका टारगेट है। इसको हाल ही में 12 स्टेट्स में, 12 स्टेट्स में जो है लॉन्च किया गया है। आपको ये बताना है कि खरीफ क्रॉप्स की जो बात हम करते हैं कि कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। अगर हम बात करें इसकी डिजिटल क्रॉप सर्वे की, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे में कई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया, जैसे जीपीएस है, जीआईएस है, सो दैट कि एक एक्यूरेट क्रॉप एरिया को इंश्योर किया जा सके और उसको कलेक्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, फैल्कन शील्ड 2023 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टिसिपेटेड बाय विच कंट्रीज? फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना एंड यूएई की एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज है, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। और पहली बार ये इनकी चाइना और यूएई की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जब भी कोई इस तरीके का इवेंट पहली बार होता है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और चांसेस होते हैं कि वो एग्जाम्स में पूछा जाएगा। और इसको कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा? चाइना का एक रीजन है जिनजियांग, वहाँ पर इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, द हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट विच प्लेस? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता में लोकेटेड है। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दिल्ली वॉज गिवन दी स्पेशल स्टेटस थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? दिल्ली को जो एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दिल्ली का ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि अभी दिल्ली काफ़ी चर्चा में है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट लाया गया है, एक नया पॉलिसी लाई गई है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे एसोसिएटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।